गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरु अर्जुन चौधरी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस का एक छोटा सा पार्ट देखेंगे जिसमें क्लास 10th के लिए है, जो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, यह अध्याय 11th है। इसमें हम ये देखेंगे कि मानव नेत्र के विभिन्न भाग और उसके कार्य, और इसमें हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि मानव नेत्र में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं, यानी कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है और जरा दूर दृष्टि दोष क्या होता है। तो ये सारे चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है यूपी बोर्ड क्लास 10th का अगर क्वेश्चन पेपर उठाते हैं तो उसमें आप इसमें से 5 से 6 नंबर का जरूर क्वेश्चन पाएंगे। तो ये वीडियो आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको सारी चीज़ इसमें जो भी आपको डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले हम मानव नेत्र है क्या चीज़। देखो फ्रेंड्स, मानव नेत्र, बिना नेत्र के हम लोग, ये दुनिया हमारे लिए जो है अंधेरामय है, यानी कि अंधकारमय है। ये जो रंग बिरंगी दुनिया है वो हमारे लिए बेकार है। तो मानव नेत्र का आप समझ सकते हो कि इसका जो है विशेषता कितनी है। यानी कि हम देखेंगे मानव नेत्र, यह एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राह्य ज्ञानेंद्रिय है। यह एक, देखेंगे फ्रेंड्स, यह एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें इस अद्भुत संसार में तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। यानी कि हमारी जो आँखें हैं, ये आँखें हमें ये रंग बिरंगी जो दुनिया है उसको देखने के लिए योग्य बनाती हैं। चाहे जो हरे भरे कलरफुल जो रंग बिरंगी दुनिया है, ये बिना हम अपनी हमारी आंखें अगर सही हैं तभी हमें ये हम देख सकते हैं। लेकिन अगर जिनके पास आंखें नहीं हैं, ये रंग बिरंगी दुनिया उसके लिए बेकार है। तो फ्रेंड्स, आंखों का अत्यंत महत्व है। तो आगे हम देखते हैं कि यह नेत्र, अभी आपको ये भी बता दें कि यह नेत्र गोलक में स्थित है। यानी कि जो नेत्र है ज्ञानेंद्रिय, यह ज्ञानेंद्रिय यानी कि जो आँख है, यह जो नेत्र है यह नेत्र गोलक में स्थित है। नेत्र का व्यास, ये देखो पेपर में भी आ जाता फ्रेंड्स, नेत्र का व्यास कितना होता है, तो बताओगे नेत्र का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। मानव नेत्र के विभिन्न भाग, अब हम इसमें देखेंगे मानव नेत्र के विभिन्न भाग क्या हैं। तो इसमें ध्यान देंगे मानव नेत्र के विभिन्न भाग। पहला देखो, ये मानव नेत्र है फ्रेंड्स। इसमें देखेंगे कि क्रिस्टलीय लेंस, क्या है, क्रिस्टलीय लेंस है। नेत्रोद है, देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है, यहाँ पे देखो ये नेत्रोद है। और उसके बाद ये पुतली है। एक एक पार्ट इसका देखेंगे फ्रेंड्स, ये क्या है, पुतली है, ये परितारिका है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे स्वच्छ मंडल है। तो फ्रेंड, इसको जो है आप जो है कॉपी पेन लेकर बैठ जाए, जिससे कि आप हर एक पार्ट को इसको देख ले। ये जो है अगर इसको पूछेगा मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, तो यह लगभग जो है 6 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर इसमें से जो है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष अगर पूछता है तो 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। इसके सचित्र वर्णन अगर पूछता है तो वो भी जो है 4 नंबर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, जिससे कि सारे क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ओके, और आगे हम देखते हैं जो फ्रेंड, ये जो पार्ट है, ये पार्ट को हम लोग काचाव द्रव बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, काचाव द्रव बोलते हैं। उसके बाद इधर देखेंगे इसको दृक् तंत्रिका, ये क्या है, दृक् तंत्रिका है। उसके बाद इसका हम अगला पार्ट देखेंगे दृष्ट पटल है। इसको क्या बोलेंगे, दृष्ट पटल। और ये पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पश्चामी पेशियां। याद रखना, ये पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पश्चामी पेशियां। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे देखेंगे मानव नेत्र के कार्य। तो एक एक कार्य हम लोग इसका देखेंगे, हर पार्ट का उसमें पूछता है कि मानव नेत्र के कार्य एवं सचित्र वर्णन कीजिए। तो कार्य एवं सचित्र वर्णन यानी चित्र को भी बनाना है और उसके कार्य बताना है। तो सबसे पहले हमें देखेंगे पुतली का कार्य है क्या है। तो पुतली का कार्य देखो, पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। एकदम आसान तरीका है फ्रेंड्स। अगर बात की जाए पुतली का कार्य क्या है, तो बताओगे पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब कभी कभी हम लोग जाते हैं तो हमारी आंखों पे लाइट आती है, तो यही पुतली जो है प्रकाश को कम करने का या उसे कंट्रोल करने का कार्य करती है। मुझे आशा कि आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अगला देखते हैं रेटिना। अब रेटिना का कार्य क्या है, रेटिना का कार्य है फ्रेंड्स, यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है। रेटिना क्या होती है, एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं
अधिक संख्या में पाई जाती हैं। क्या मैंने बोला? यह कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती हैं। ये सिग्नल दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क, यहाँ क्या है, मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी जो है रेटिना का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो आपको यहाँ पे पुतली और रेटिना के बारे में हम लोग डिस्कस किए। नेक्स्ट पार्ट इसके देखते हैं, नेक्स्ट भाग उसका क्या कार्य है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं परितारिका। परितारिका क्या है, इसका क्या कार्य है? परितारिका का नेत्र में इसमें देखेंगे कार्निया के पीछे एक गहरा पेशी डायफ्राम होता है। जैसे अभी हमने दिखाया था कि यह कार्निया के पीछे एक गहरा पेशी डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। यानी कि जो पुतली होती है, आपको बता दें फ्रेंड, जो पुतली होती है रात में, यह जो है रात में अंधेरे में ये बड़ा हो जाता है। यानी कि हम बात करते हैं जो पुतली होती है जो रात में क्या होती है, बड़ा हो जाता है, यानी कि अंधेरे में बड़ा हो जाता है। जैसे ही प्रकाश हमारे पुतली यानी कि उस पर पड़ता है तो क्या हो जाता है, फिर वो छोटा हो जाता है। जब छोटा होता तो हमें कोई वस्तु क्लियर दिखेगा, लेकिन जब बड़ा हो जाएगा, उसका आकार बड़ा हो जाएगा तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो याद रखना कि जो परितारिका है, कार्निया के पीछे एक गहरा पेशी डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। ओके फ्रेंड्स, अगला देखेंगे दूरबिंदु क्या है। वह न्यूनतम, यानी कि दूरबिंदु पूछता है एग्जाम में कि दूरबिंदु क्या है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के आर्थिक या स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। फ्रेंड्स, बता दें कि एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं कि मानव नेत्र की, यानी कि वस्तु, एक स्वस्थ व्यक्ति कितनी दूरी पे वस्तु रखी जाए कि उसे आसानी से वो देख सके। तो फ्रेंड्स, याद रखना, अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो बताओगे कि 25 सेंटीमीटर, यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। और एक कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो क्या बताओगे आप, 25 सेंटीमीटर। यानी कि ये बहुविकल्पी भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसको भी आप कॉपी पेन लेकर के इसको सब नोट करते जाना है। नेक्स्ट देखते हैं समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या है? समंजन क्षमता के बारे में अगर हम बात करते हैं, यह अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। फिर देखो, कह रहे कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन कहलाती है। लेंस की वक्रता पश्चाभी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। तो इसको जो है, इसके सारे पार्ट को या सारे भाग को, नेत्र के सारे भाग को आप जो है लिख लेना, और इसका डिस्क्रिप्शन, इसके कार्य को भी आप लिख लेना, जिससे कि अगर ऐसा पूछ लेता है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, तो ये सारी चीज़ लिखना पड़ेगा। ये 6 नंबर में पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, अब बात करते हैं दृश्य दोष। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं दृश्य दोष है क्या चीज़। फ्रेंड्स, याद रखना, दृश्य दोष किसे कहते हैं? जब मानव नेत्र में कुछ कमी आ जाती है, मानव के नेत्र में, मानव के आँखों में कोई दोष हो जाती है, कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, तो उसे हम दृश्य दोष कहते हैं। अब बात करते हैं कि दृश्य दोष, यानी कि दृश्य दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो दृश्य दोष कितने प्रकार के होते हैं उसको देखेंगे। दृश्य दोष के प्रकार, फ्रेंड्स याद रखना, दृश्य दोष अगर बात आ जाए, दृश्य दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो बताओगे दृश्य दोष 3 प्रकार के होते हैं। पहला है निकट दृश्य दोष, दूर दृश्य दोष और जरा दृश्य दोष। निकट दृश्य दोष, दूर दृश्य दोष और जरा दृश्य दोष। अब बात करते हैं निकट दृश्य दोष क्या होता है और जरा दृश्य दोष क्या होता है। फ्रेंड्स, इसको ध्यान देना। निकट दृश्य दोष पहले हम बात करेंगे, निकट दृश्य दोष किसे कहते हैं। निकट दृश्य दोष, इस दोष में व्यक्ति, ध्यान देना, निकट दृश्य दोष किसे कहते हैं। निकट दृश्य दोष, इस दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरह बात आ जाए निकट दृश्य दोष किसे कहते हैं, तो बताओगे निकट दृश्य दोष में व्यक्ति
पास रखी हुई वस्तुओं को तो आसानी से देख लेता है, लेकिन दूर रखी हुई वस्तुओं को आसानी से नहीं देख पाता है। ओके, मैंने क्या बोला? निकट दृश्य दोष में व्यक्ति पास रखी हुई, निकट दृश्य दोष, अगर निकट आ जाए फ्रेंड्स, ऐसे देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। निकट दृश्य दोष मतलब कि सोचते हैं कि निकट मतलब होता है कि उसे निकट दृश्य दोष हुआ मतलब पास की वस्तु नहीं दिखाई देता है, लेकिन नहीं, ये आपको ध्यान देना है। निकट अगर पूछता है, जो पूछता जो दोष वो उसको दिखाई देता है, और जो जैसे निकट दृश्य दोष में, यानी कि निकट दृश्य दोष में व्यक्ति को निकट यानी पास की वस्तुएं दिखाई देता है, लेकिन दूर की नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो ऐसे ही याद करना, निकट दृश्य दोष में व्यक्ति निकट मतलब पास की वस्तुओं को तो देख लेता है, लेकिन दूर रखी हुई वस्तुओं को आसानी से नहीं देख पाता है। तो ऐसे दोष युक्त व्यक्तियों का दूर बिंदु अनंत पर बनता है। ये भी पूछता है, निकट दृश्य दोष में व्यक्ति का दूर बिंदु कहाँ पे बनता है, तो बताओगे अनंत पे बनता है। ये बहुविकल्पी में भी पूछ लेता है फ्रेंड्स, तो इसको आपको ध्यान देना है। निकट दृश्य दोष में जो दूर बिंदु बनता है, दूर बिंदु अनंत पर बनता है। अनंत बिंदु पर, सॉरी क्या बोला मैंने, ऐसे दोष युक्त का दूर बिंदु अनंत पर न बनकर कहाँ बनता है, नेत्र के पास आ जाती है, यानी कि नेत्र के पास आ जाती है, जिसके कारण उसे निकट की दिखती है और दूर की नहीं दिखती है। ओके, अब देखते हैं जो दोष उत्पन्न होने के कारण, यानी कि ये जो निकट दृश्य दोष है वो किसके कारण होता है। तो ध्यान देना, अब नेत्रक लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना, यानी जो अभिनेत्रक लेंस की जो वक्रता का जो है अत्यधिक बढ़ जाना, यानी कि ज़्यादा हो जाना, जिसके कारण जो है निकट दृश्य दोष होता है। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, जो नेत्र गोलक है वो लंबा हो जाता है, जिसके कारण उसे निकट दृश्य दोष हो जाता है। ओके, अगला देखते हैं फ्रेंड्स। अब इसका निवारण कैसे करेंगे? इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। याद रखना कि निकट दृश्य दोष के लिए जो, अगर कोई व्यक्ति ऐसा क्वेश्चन पूछता है, एक व्यक्ति निकट दृश्य दोष से पीड़ित है, यानी कि उसे पास की वस्तुएं दिखाई देती, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, तो ऐसे में निकट दृश्य दोष के लिए उसके चश्मे में अवतल लेंस लगेगा। निकट दृश्य दोष के लिए चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, तो जिससे कि उसे वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगेगी, यानी देखने लगेगा। तो याद रखना कि अगर बात आ जाए निकट दृश्य दोष को कैसे निवारण किया जाए, तो आप बताओगे निकट दृश्य दोष को निवारण के लिए उसके चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। ओके फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। दूर दृश्य दोष क्या है, देखेंगे। दूर दृश्य दोष में व्यक्ति दूर की वस्तु को आसानी से देख लेता है, लेकिन पास रखी वस्तु को आसानी से नहीं देख पाता है। याद रखना, इसमें क्या कहा गया है, जो दूर दृश्य दोष है, दूर दृश्य दोष में मतलब दूर की वस्तु को आसानी से देखता है, लेकिन पास रखी हुई वस्तु को आसानी से नहीं देख पाता है। तो आप क्या बताओगे? दूर दृश्य दोष में व्यक्ति दूर की रखी हुई वस्तुओं को आसानी से देख लेता है, लेकिन पास रखी हुई वस्तु को आसानी से नहीं देख पाता है, तो उसे हम बोलते हैं कि इस व्यक्ति के आंखों में दूरदृष्टि दोष है। तो दूरदृष्टि दोष का निवारण कैसे करेंगे? और एक चीज और ध्यान देना, ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान, यानी कि सामान 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है, यानी कि 25 सेंटीमीटर से दूर इसकी जो समान बिंदु है वो दूर हट जाती है, जिसके कारण उसे जो है दूरदृष्टि दोष होता है। अगला देखेंगे निवारण। ऐसे व्यक्तियों के चश्मे में कौन सा लेंस लगना है? ऐसे व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगेगा, यानी दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्तियों के जो चश्मे हैं उनके चश्मों में कौन सा लेंस लगेगा? उत्तल लेंस। याद रखना, अगर इस तरह पेपर में आ जाता है कि एक व्यक्ति है उसे दूरदृष्टि दोष हुआ है, तो उसके चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाएगा, तो आप बताना कि जो किसी भी व्यक्ति के चश्मे में, किसी भी व्यक्ति को अगर दूरदृष्टि दोष हुआ है तो उसके चश्मे में जो हमेशा क्या लगेगा कि उसके चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। कौन से लेंस का प्रयोग होगा फ्रेंड्स? उत्तल लेंस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है जरा दृष्टि दोष। तीसरा क्या है? जरा दृष्टि दोष या जरा दूर दृष्टि दोष क्या है, या दृश्यता। ओके, तो आयु में वृद्धि होने के साथ साथ, यानी कि ऐसे जो जरा दृष्टि दोष या जरा दूर दृष्टि दोष क्या है, ये ऐसे व्यक्तियों में होता है जैसे कि अगर जो बुजुर्ग हो जाते हैं, जो बूढ़े हो जाते हैं, उनके आंखों में ऐसे रोग पाए जाते हैं, उनको न तो पास की वस्तुएं दिखाई देती है ठीक प्रकार से, न दूर की। तो याद रखना, जरा दृष्टि दोष या जरा दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं?
ऐसा रोग यानी कि जो जब व्यक्ति को न तो पास की वस्तुएं दिखाई दे ठीक प्रकार से, न तो दूर की वस्तुएं दिखाई दे, तो ऐसे व्यक्तियों में जरा दूरदृष्टि दोष पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जरा दूरदृष्टि दोष पाया जाता है। ओके, तो इसका कारण क्या होता है? यह पश्चामी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टली लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। तो यह इसका जो कारण भी लिख लेना। पूछता है कि जो जरा दृष्टि दोष या जरा दूर दृष्टि दोष किसके कारण होता है, तो इसका कारण भी पूछ लेता 2 नंबर में, तो इसको भी आप याद कर लो और इसे लिख देना है। ओके, अब इसका निवारण कैसे करेंगे? उत्तल लेंस का प्रयोग से, यानी कि जो जरा दृष्टि दोष जो जरा दूर दृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति है, तो उसके चश्मे में क्या लगेगा? उत्तल लेंस, और नीचे उत्तल लेंस, ऊपर अवतल लेंस का प्रयोग करना। यानी कि उसके जो ऐसा होता, मैंने अभी बताया कि उसको दोनों प्रकार की वस्तुएं नहीं दिखाई देता, न तो पास के न तो दूर के, तो उसका जो चश्मा होगा उसके चश्मे में दोनों लेंस लगेंगे, उत्तल लेंस भी और अवतल लेंस। तो यहाँ याद रखना, जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस ऊपर लगेगा, अवतल लेंस नीचे प्रयोग होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो है, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, और एक चीज़ और है, ये पूरा का पूरा आप स्टडी कर डालो, इसमें से आपको 4 से 5 नंबर तो कहीं गए नहीं हैं, निश्चित रूप से आने वाले हैं। तो ये जो है शुरू से अंत तक वीडियो ज़रूर देखना, और आप इसे अपने नोटबुक में भी लिख लो, और इसका पूरी रूप से अध्ययन कर डालो, इसके कंसेप्ट को समझ लो। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।